हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक या बोल सकते हो चैप्टर जो आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है, जिसका नाम है आपका झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ये आपका पार्ट 1 है। हम लोग पार्ट बाय पार्ट इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है। हाँ, अगर मैं इसमें बात करूं तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन में हम लोग बेसिक था 2 धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं जैन धर्म से, जिसमें आपका के पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास ये रहा, आप गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर 1 में दिया हुआ है हनुमान गांव, ईटागढ़, मूर्तिया गांव या फिर करुआ गांव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हनुमान गांव। यानी कि जैन धर्म का संबंध जो है वो झारखंड के किस स्थान से है, तो हनुमान गांव से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय, हिंदू या फिर जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड राज्य के बेनू सागर जो कि आपका सिंहभूम में स्थित है नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ से किस चीज़ों की प्राप्ति हुई है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, कब्रगाह के अवशेष या फिर शिवलिंग। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैन मूर्तियाँ। झारखंड के बेनू सागर जो कि आपका सिंहभूम में स्थित है, यहाँ से जैन मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ है। इस शब्द का आपको अर्थ बताना है। जो ये शब्द लिखा हुआ है लोरे ए यदगा की यात्रा, इसका आपको अर्थ बताना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, स्वर्ग का रास्ता या फिर अदृश्य तारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसुओं की नदी। लोरे ए यदगा का जो आपका शब्द का अर्थ है वो क्या है, आंसुओं की नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका सड़क क्या है। यानी कि सड़क का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड की एक जनजाति सिंहभूम के आरंभिक निवास जो जैन धर्म को मानते थे, या फिर झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम के प्रारंभिक निवास जो जैन धर्म को मानते थे। ये किसका मतलब हुआ, सड़क का मतलब हुआ। सड़क क्या है, तो सड़क आपका सिंहभूम के आरंभिक निवास जो जैन धर्म को मानते थे उसे क्या कहते थे, सड़क कहते थे। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारस की पहाड़ी कहाँ स्थित है। आपको जगह का नाम बताना है, गेस कीजिए जगह का आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है दुमका, देवघर, गिरिडीह या फिर साहिबगंज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। टोटल तीर्थकर कितने थे, 24 तीर्थकर थे जो कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे। टोटल तीर्थकर 24 थे, जिसमें कि कितने तीर्थकर थे जो कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 18, 20, 22 या फिर 24। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20 तीर्थकर ऐसे थे जो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर का नाम क्या था। अंतिम तीर्थकर का नाम पूछा गया है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अरिष्टनेमी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर नेमिनाथ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वो व्यक्ति थे जो कि पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन तीर्थकर थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए अगर इसमें एक और क्वेश्चन देखें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भी यही थे पार्श्वनाथ, और अंतिम तीर्थकर भी यही थे पार्श्वनाथ। तो ये आपको याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी पर अंतिम तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और 23वें तीर्थकर जो थे वो भी पार्श्वनाथ थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है दालमी, देवघर, हनुमान गांव या फिर पारसनाथ। तो देखो अभी तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, उसमें बेसिक साथ जैन धर्म के साथ जो है वो पारसनाथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म का मक्का भी कहाँ होगा, पारसनाथ में ही होगा। ये आपका तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप इस एक एजप्शन भी लगाएं तो आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि पारसनाथ पहाड़ी पर
निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? अंतिम तो आपको पता चल गया, आपको प्रथम बताना है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है संभवनाथ, शीतलनाथ, ऋषभदेव या फिर अजीतनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजीतनाथ। अजीतनाथ वो व्यक्ति थे जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर सबसे पहले निर्वाण प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास कथन कौन कौन सा दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। नंबर 1 में है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। यहाँ पर 9 सर्पक्ष युक्त जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे जो भी 3 बातें बोली गई हैं, ये तीनों बात जो है वो यहाँ पे चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में ये तीनों बात जो है वो सही साबित हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ? यहाँ पे पारसनाथ होगा, ठीक है। ये पारसनाथ की पहाड़ी दिया हुआ है ना, ये आपका गलत है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए आपको इसका आंसर बताना है कि इसका कब हुआ था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 618 ईस्वी में, 717 ईस्वी में, 574 ईस्वी में या फिर 483 ईस्वी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 717 ईस्वी में जो था वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। कब हुआ था? 717 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पलामू जिले में किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पूजा स्थल की बात हो रही है ना, पलामू के किस जिले से? तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पांकी से, मूर्तिया गांव से, हनुमान गांव से या फिर चैनपुर से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हनुमान गांव से। हनुमान गांव पलामू जिले का एक ऐसा जगह है जहां से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल जो थे वो प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? अभी तक हम लोग 13 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसमें हम लोग अभी तक टोटल जैन धर्म के ही बारे में स्टडी किए। देखिए इसका आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मूर्तिया गाँव, मानभूम, पारसनाथ पहाड़ी या फिर हनुमान गांव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मूर्तिया गांव, यानी कि झारखंड के मूर्तिया गांव का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम लोग इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।